हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज की इस रीडिंग में। आज सुबह से ही आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर किस तरह के थॉट्स, फीलिंग्स और परसेप्शन आपको लेकर बने हैं, और आज दिन भर ये पर्सन, इवन नेक्स्ट 24 आवर्स में ये पर्सन आपको लेकर किस मेंटेलिटी में, किस परसेप्शंस में यहाँ पर रहेंगे। तो इस चीज को इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। फोकस बना लीजिएगा अपना अपने पर्सन के ऊपर, जिनके बारे में बेसिकली व्यूअर्स आप जानना चाहते हैं। साथ ही साथ व्यूअर्स, आप अपनी एनर्जी मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करेंगे, और अपने पर्सन का नाम तो आप मेंशन करेंगे ही, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि आप अपने आप को कितना इस रीडिंग से व्यूअर्स कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना है, क्या बनेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका द माइजर, ये आपका प्रोजेक्शंस, फ्रेंडलीनेस, कंप्लीटिशंस, एडवेंचर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज सुबह से ही व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शंस बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका गिल्ट, रिसेप्टिविटी एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी पेशेंस है। अगर मैं राशियों की बात करूँ ना, तो यहाँ पे मुझे आपके लिए अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि मुझे काफी स्ट्रांग में दिखा। एंड आपका वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलग आपका कैप्रिकॉर्न है, आपका जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। तो अभी स्पेशली व्यूअर्स मुझे आपके लिए ना ये राशियां इंपॉर्टेंट बनती हुई दिखी हैं। वैसे ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है। अगर बाई चांस आपकी राशि, आपकी एनर्जियां नहीं आई है, तो ये मत समझिएगा कि रीडिंग क्या मेरी नहीं है क्या। ठीक है। नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर 7, 4, 2, 21, 3, 8 ये काफी इंपॉर्टेंट है। मंथ की बात करूं तो जुलाई, अप्रैल, फरवरी, मार्च, अगस्त, ये मंथ मुझे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं, जो आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से व्यूअर्स जोड़कर देखने होंगे। ठीक है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका क्वेस्ट, इम्पार्शियलिटी, ग्रीफ, एक्सपेंशन, इंसिस्ट, परफेक्शंस एंड आपका डिस्कवरी, और ओवरऑल एनर्जी आपकी गिल्ट। तो देखो व्यूअर्स, आप इतना तो अंदाजा लगा ही चुके होंगे इन कार्ड्स के बेस पर कि सुबह से ही आपके पर्सन ना व्यूअर्स अपने अंदर वो गिल्ट महसूस कर रहे हैं, जिस गिल्ट का कहीं ना कहीं मेरे जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं ना, उनको भी इंतजार था कि इस इंसान ने जो आपके साथ करा है, एक ना एक दिन इस इंसान को उस चीज का पछतावा जरूर से होगा। और वही चीजें ना यहाँ पर बहुत क्लियरली देखी जा सकती हैं। हालांकि इस गिल्ट में इस इंसान ने वक्त जरूर से लिया। वो कहते हैं ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं बड़े ढीठ टाइप के होते हैं, बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। तो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी उसी तरह की दिख रही है कि बड़े ढीठ और बड़े जिद्दी स्वभाव होने के चलते ना, ये पर्सन भले यहाँ पर बहुत पहले ही बहुत सारी चीजों को समझ पा रहे थे या समझ पा रही थी, लेकिन स्टिल यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को व्यूवर्स यहाँ पर ना दबाते आ रहे थे या दबाती आ रही थी, क्योंकि इन्हें ये चीजें लग रही थी कि अगर ये यहाँ पर अपने गिल्ट को, जो इन्हें फील हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये अपने आप को सामने वाले के सामने कमजोर साबित कर देंगे। तो एक ऐसी मेंटेलिटी के चलते ना आपके पर्सन ने बेसिकली यहाँ पर बहुत लंबा आपको भी इंतजार कराया, और बहुत, जैसे वो कह सकते हो कि विल पावर को इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग बनाए रखा। तो मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि विल पावर कुछ भी हो भाई, इस इंसान की स्ट्रॉन्ग बढ़ी थी, तभी यहाँ पर इतना वक्त इस इंसान ने ले लिया। अगर मैं आज सुबह से यहाँ पर इनकी एनर्जी, जैसे कि एक होता है ना कि हम सुबह एक परसेप्शन लेकर उठते हैं, किसी को हम याद करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर उस चीज के बारे में बताऊं तो यहाँ बहुत क्लैरिटी ये बताई जा रही है कि भाई आपके पर्सन आज सुबह से ही ना आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं या कर रही हैं, या एक तरह से थॉट इनके दिल में आपको लेकर उस वे में आया कि इन्होंने जो इंतजार आपको करवाया ना कहीं वो इंतजार इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में इनके भी हिस्से आया। यहाँ पर अगर ये पर्सन आपसे अपनी कोई बात मनवाना चाह रहे थे, कोई जिद आपसे ये पर्सन मनवाना चाह रहे थे, तो वो जिद तो इनकी पूरी हुई ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ जो आपकी तरफ बढ़ने के रास्ते थे या आपके इनकी तरफ बढ़ने के जो भी रास्ते थे ना, वो भी इन्होंने यहाँ पर अपनी जिद के चलते व्यूअर्स यहाँ पर बंद कर दिए। तो एक ऐसी मेंटेलिटी आपके पर्सन को व्यूअर्स अंदर ही अंदर जैसे कचोट रही है। एक थॉट इनके दिल में इस तरह से आ रहा है कि जैसे एक वक्त पे मैं उसके साथ यहाँ पर ना
इम्पार्शियलिटी कर रहा था या कर रही थी, एज एन मैं किसी और का साथ दे रहा था या किसी और का साथ दे रही थी, सेम ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो भी अब यही करेगी या वो भी यही करेगा कि वो मेरा साथ नहीं देगी। तो थॉट इनका ये भी आपको लेकर बन रहा है, ये परसेप्शन इनका बन रहा है कि अब आप इनका साथ भी नहीं दोगे, सेम डिट्टो वैसे ही जैसे एक वक्त पे इन्होंने आपका नहीं दिया। यहाँ पर आपने व्यूअर्स कुछ भी हो, इस इंसान को पूरा करने के लिए, इस इंसान के साथ चलने के लिए ना आपने जी जान लगा दी। आपने इस दोस्ती को बनाए रखने के लिए, इस रिश्ते को आपने बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से अपना 110% दिया, जिस चीज का अफसोस भी इन्हें अपनी सुबह से यहाँ पर रहेगा, क्योंकि वो चीजें अब इन्हें नहीं मिल रही हैं। उन चीजों के मिलने की अब ये पर्सन व्यूअर्स झूठी उम्मीद भी यहाँ पर नहीं बना पा रहे हैं ना, तो वो चीजें आपके पर्सन को एक अफसोस में या एक अधूरेपन में यहाँ पर लेकर जाएंगी। इतनी बात जरूर से मैं कहूंगी, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके होने से ना आपके पर्सन की जिंदगी में एक्सपेंशन था, यानी कि अपॉर्चुनिटीज थी, मौके थे। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज है, जैसे जब आप इनकी जिंदगी में आए तो एकदम इनकी किस्मत यहाँ पर पलटी, और उस रीजन के चलते या तो इन्हें अच्छी जॉब मिली या इन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, या एक इमेज जो थी ना आपके पर्सन की वो यहाँ पर काफी ज्यादा बदली, जिस चीज को लेकर भी अफसोस आपके पर्सन को यहाँ पर हो रहा है। इनकी इंट्यूशन हालांकि इन्हें इनकी सुबह से बोल रही है कि अभी भी एडवेंचर ले लो, अभी भी यहाँ पर ना हिम्मत कर लो, भले बेबी स्टेप्स लेकर ही सही, लेकिन आप इनके लिए परफेक्ट हो। तो बजाय बाद में इस चीज का अफसोस जताने के, या फिर बाद में इस चीज का सिर्फ ये चीज होती है ना कि मैंने कोशिश भी नहीं करी, मैंने एफर्ट्स भी नहीं डाले, बजाय इस चीज का दुख मन में हमेशा हमेशा के लिए रखने के, एक बार यहाँ पर उसकी तरह बनने का रिस्क ले लो। तो वो चीजें ना आज आपके पर्सन के दिल में इनकी सुबह से ही एग्जिस्ट कर रही हैं कि क्या मुझे उसकी तरह बढ़ने के लिए एक रिस्क लेना चाहिए। और उसी रिस्क को लेने के चलते ना आपके पर्सन व्यूअर्स आज सुबह से ही ना कहीं जैसे आपकी डिस्कवरी करने में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं, एज एन आपको स्टॉक करने की, आपको स्पाई करने की, आप अपनी लाइफ में कहाँ हो, कैसे हो, उन सभी चीजों की जानकारी एक साए के तौर पर आपके पर्सन जैसे मानो व्यूअर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। इस बेस पर स्पेशली कि जैसे मेरे दिल में उसको लेकर बहुत कुछ चल रहा है, उसके दिल में मुझको लेकर क्या है। देखो इतनी बात तो आपको भी पता है, कल तक जो आपके दिल में इनको लेकर था वो इन्हें क्लियरली दिखता था, एकदम क्रिस्टल क्लियर था, ना आप उन चीजों को छुपा रहे थे और ना इनसे कुछ छुपा हुआ था। लेकिन अब वो सभी चीजें इनसे छुपी हुई भी हैं, और वो सभी चीजें अब आप भी इन्हें यहाँ पर नहीं दिखा रहे हो, और उसी रीजंस के चलते बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन आज सुबह से ही आपको आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब आपकी पल पल की खबर अब आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर जैसे सुबह से ही निकालने में लगे हुए हैं, या वो सोच आपके पर्सन की बन रही है कि अब मैं उसके बारे में हर वो जानकारी यहाँ पर लूंगा या लूंगी जो शायद मेरे आगे काम आ सकता है, या दोनों ही वे में, या तो मैं अपने आप को संभाल लूंगा या संभाल लूंगी, या फिर मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं वो डिसीजंस ले पाऊंगा या ले पाऊंगी। तो वो सोच आपके पर्सन की बन रही है। तो आज सुबह से ही आपके पर्सन व्यूअर्स जो इमोशंस एक्सप्रेस करने में बेसिकली कंजूसी यहाँ पर रख रहे थे, बरत रहे थे या बरत रही थी, वो यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को आपके पर्सन बेसिकली व्यूअर्स दबा नहीं पा रहे हैं या दबा नहीं पा रही है। वो मुझे मेंटेलिटी और सोच इनकी इनकी सुबह से बनती हुई दिख रही है, और ये दबा भी नहीं पाएंगे। इनका दिल बार बार आपकी तरफ बढ़ने वाले रास्तों की तरफ यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स घूम फिर कर आएगा। हाँ, हालांकि इनके दिल में ये डर है, ये घबराहट है कि जैसे मैंने कभी एक वक्त पे उसका साथ ना देकर औरों का सबका साथ दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी मुझे ये चीजें चाहे रियलाइज कराने के चलते ही सही, लेकिन वो भी मेरे साथ ऐसा करे। अगर वो मेरे साथ ऐसा करेगी या करेगा तो उस चीज को मैं कैसे डील कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, उस चीज को लेकर ये वरीड जरूर से है व्यूअर्स। अपनी सुबह से ये चीजें मैं देख रही हूँ। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं। स्प्रिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर आज नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या रहेगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और यहाँ पर आपका चैरियट है, लेकिन ये रिवर्स में है, ये कैंसर की एनर्जी है।
देखो व्यूअर्स, आज ना आपके पर्सन को बिल्कुल आप अपने इनके खिलाफ जाते हुए नजर आओगे, जिस चीज को हालांकि आपके पर्सन अपने दिल में मन में यहाँ पर रखेंगे जरूर से, लेकिन ये इनको फील ये जरूर से होगा जैसे कि कभी आपके हर रास्ते इनकी तरफ जाया करते थे, अब आप जैसे यहाँ पर डायरेक्शन लेस हो गए हो। आप डायरेक्शन लेस हो गए हो, इट मीन्स यहाँ पर आप पर से इनका कंट्रोल खत्म हो गया है, जो चीजें आपके पर्सन को काफी एग्रेसिव भी करेंगी। हालांकि ये पर्सन एक तरह से अपनी फीलिंग्स का घूंट पीते हुए दिख रहे हैं, और उस रीजन के चलते अपने गुस्से का ये पर्सन आज नेक्स्ट 24 आवर्स में घूंट जरूर से पिएंगे या पिएंगी, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन ना आपको उस तरह से देखेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में जैसे आप इन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हो बिना पीछे देखे। जैसे वो था ना कि मुड़कर भी आप एक बार इनकी तरफ अब नहीं देख रहे हो, और वही चीजें इन्हें ये क्लू दे रही हैं, गुस्सा भी दिला रही है, इनके ईगो को हर्ट भी करेंगी कि भाई अब आपने पीछे मुड़कर देखना भी उचित नहीं समझा। जैसे कि मानो आपने इस रिश्ते को अपने दिल से मन से पूरी तरह से उतार दिया हो। जो चीजें ना आपके पर्सन को बहुत ज्यादा जैसे ईगो हर्ट होने वाली, मेंटेलिटी में कंट्रोल खत्म होने वाली, या आप इनके बिल्कुल अपोजिट जा रहे हो, आप इनके बिल्कुल खिलाफ जा रहे हो, उस तरह की सोच की तरफ आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर लेकर जाएगी। और मुझे थोड़ा सा ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं, जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये पर्सन ना थोड़े ईगोइस्टिक है, और उस ईगोइस्टिक होने के चलते ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई सामने से इन्हें इग्नोर मारे, सामने से कोई यहाँ पर ना, या जिसका कंट्रोल इनके हाथों में हमेशा रहा है उसका कंट्रोल इनके हाथों से छूटे। तो ये चीजें ना आपके पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं, आपने ये चीजें पहले भी नोटिस करी होंगी। हालांकि ये पर्सन आज नेक्स्ट 24 आवर्स में गुस्सा आकर भी अपने गुस्से को पिएंगे जरूर से, या पिएंगी जरूर से, लेकिन ये चीजें आसान इनके लिए नहीं रहेंगी, ये चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। प्रोजेक्शंस को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन। यहाँ पर 2 ऑफ वेंस रिवर्स्ड में है, एंड आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स पे आया है। तो ये एरीज, लियो और सजिटेरियस है, और आपका ये अर्थ में एलिमेंट है, मेष सिंह धनु राशि। बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में आपके पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में रहेंगे। डर किस चीज का है ये उसी को समझ नहीं पाएंगे। कभी डर में अपने आप को ये देखेंगे, तो कभी ये जो भी प्लानिंग कर रहे थे या जो भी इन्होंने सोच रख रखी थी उसको विफल होते हुए अपने माइंड में ये पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में महसूस करेंगे। जैसे कि जो कमिटमेंट कभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, और इसी रीजंस के चलते ये इस कमिटमेंट को लेकर काफी लापरवाही बरत रहे थे या बरत रही थी ना, आपके पर्सन यहाँ पर उसी कमिटमेंट को लेकर जैसे उस तरह की मेंटेलिटी में जाएंगे कि इस कमिटमेंट से जुड़ी हुई अब जो भी खबर मिल रही है ना वो खराब ही मिल रही है, और वो खबर ऐसी है जैसे इन्हें बार बार इस चीज का एहसास दिला रही है कि ये नाकामयाब हो गए, ये फेल हो गए, आपसे जुड़ी हुई रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए या नहीं निभा पाई, और ये फेल हो गए या फेल हो गई। ऐसा जिस चीज को लेकर तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, या ये इंसान बहुत ज्यादा काफी लंबे समय से कॉन्फिडेंट थे ना या थी, ये उसी चीज को लेकर सेल्फ डाउट में नेक्स्ट 24 आवर्स में जाएंगे कि इनकी सारी प्लानिंग यहाँ पर फेल हो गई। और इन सब प्लानिंग के फेल होने के पीछे का जो मेन रीजन बना है या बन रहा है, ये पर्सन उसमें आपको जोड़ेंगे। उसके पीछे का कारण ये है कि देखो क्या होता है ना व्यूअर्स, अभी तक आप इस इंसान को ये जाहिर नहीं कर रहे थे कि भाई तुम्हारा बिहेवियर मेरे लिए कैसा है, कितना अनहेल्दी है, कितना टॉक्सिक है, कितना नेगेटिव है। तुम्हारी सोच में भले तुमने मुझसे कभी एक वक्त पे प्यार करा हो, लेकिन उस प्यार को निभाने के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं जो इस इंसान ने नहीं निभाई हैं। और यही चीजें ना बेसिकली आपके पर्सन को नेक्स्ट 24 आवर्स में डर की तरफ लेकर जाएंगी। जैसे कि सब चीजों पर से होल्ड इनका जाता जा रहा है, आपकी लाइफ के जो फैसले ये ले रहे थे या जिन फैसलों पर कभी इनका कमांड था, वो फैसले अब इनके हाथों से फिसलते जा रहे हैं या फिसल गए हैं, वो चीजें आपके पर्सन को फील होंगी। और इन सभी का कारण कभी अपने आप को तो कभी आपको ये पर्सन मानेंगे, जैसे कभी ब्लेम लगाने में तो कभी ब्लेम भी ये पर्सन नहीं लगा पा रहे हैं। उस तरह की मेंटेलिटी में आपके पर्सन यहाँ पर अपने आप को खुद ब खुद पहुंचते हुए व्यूअर्स पाएंगे या पाएंगी। फ्रेंडलीनेस और ग्रीफ को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में किस मेंटेलिटी में, किस सोच में यहाँ पर रहेंगे,
स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को आखिर नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स से जुड़े हुए कमिटमेंट को लेकर इतना ज्यादा अफसोस क्यों रहेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 4 ऑफ कप्स। देखो सबसे ज्यादा जो अफसोस के पीछे का रीजन बनेगा ना, वो यहाँ पर इस चीज की क्लैरिटी को लेकर बनेगा कि यहाँ पर ना अब आपकी तरफ से जो भी इनकी तरफ से ऑफर्स आया भी करते थे, वो अब ऑफर्स भी नहीं आएंगे, या आपकी वजह से जो इनके लिए डिवाइन ने, यूनिवर्स ने बहुत सारे ऑप्शंस भी खोल रखे थे, वो ऑप्शंस भी अब इनकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। मतलब आप ये समझिएगा जिन चीजों पर आपके पर्सन को कभी एक वक्त पे घमंड आ गया था कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं अब अपनी लाइफ में सेट हूँ, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी है, तो जिन जिन चीजों को लेकर ना आपके पर्सन को एक वक्त पे घमंड आ गया था, वो सभी चीजें आपकी वजह से, आपके साथ की वजह से थी, और आपके साथ के साथ साथ वो चीजें भी इनसे दूर हो गई हैं, या वो चीजें भी अब इनसे, वो अपॉर्चुनिटीज, वो मौके भी इनसे दूर चले गए हैं। इस चीज की जितना ज्यादा आपके पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी, उतना ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे अफसोस में जाते हुए दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये चीजों का अंदाजा लगाइएगा, इस चीज पर आप विचार कीजिएगा, ऐसा आखिर आप क्या कर रहे थे इनकी लाइफ में, आपकी वजह से ऐसा क्या था जो इन्हें मिल रहा था, जो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आज आपके पर्सन को मिलेगा नहीं। ठीक है, और वही चीजें आज नेक्स्ट 24 आवर्स में इन्हें ये क्लैरिटी दे जाएंगी कि आपकी क्या जगह थी इनकी जिंदगी में, या फिर आपकी क्यों जरूरत थी इन्हें इनकी जिंदगी में। ये चीजें आपके पर्सन को जितना आज की तारीख में या आज नेक्स्ट 24 आवर्स में एज अ रियलिटी दिखेंगी, एज अ रियलिटी ने क्लियर होंगी, उतना ज्यादा आपके पर्सन आपको खोने का एहसास यहाँ पर महसूस करेंगे या करेंगी। ठीक है, तो देखो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मानो व्यूअर्स आप जब इनके साथ थे ना, तो इनके बहुत सारे दोस्त यार थे, या आप ही की वजह से इनके जो भी बने थे वो दोस्त यार, वो आप ही की वजह से बने थे। आपके होने से पहले इनकी लाइफ में कोई ऐसा कोई दोस्त यार नहीं था, या कोई ऐसे अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, और जैसे अब आप इनकी जिंदगी में नहीं हो, वो इन्हें फिर से वो दोस्त यार इनके साथ नहीं बात कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि बुरे वक्त में तो अपना साया भी अपना साथ छोड़ देता है, तो वो बुरे वक्त में जैसे मानो व्यूअर्स इनका साया भी इनका साथ छोड़ देगा, वो चीजें इन्हें आज यहाँ पर व्यूअर्स महसूस होंगी, जो इन्हें आपकी जरूरत इनकी जिंदगी में क्या है उस चीज का एहसास यहाँ पर दिला जाएंगी, या इन्होंने क्या खो दिया, क्या ये खो बैठे, उस चीज का अफसोस, उस चीज की तकलीफ आपके पर्सन को व्यूअर्स आज यहाँ पर महसूस होगी। भले आपके पर्सन कितना भी अपने आप को नॉर्मल बनकर दिखा दे, लेकिन एक कसमसाहट आज आपके पर्सन को यहाँ पर काफी ज्यादा व्यूअर्स इस चीज से रहेगी, क्योंकि जब आप कुछ पाकर खोते हो ना, तो उस चीज से व्यूअर्स बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और वही तकलीफ आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर मिलेगी। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कंप्लीटेशंस और एक्सपेंशंस को लेकर नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स रिवर्स में है ना आपका दी स्टार। ठीक है, ये एक्वेरियस है और आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। फ्रस्ट्रेशन ज्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक जितना ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आपको आपकी जिंदगी में एक्सपेंड होता हुआ पाएंगे या पाएंगी, उतना इन्हें अपने हिस्से इंतजार नजर आएगा। क्योंकि देखो जब आपकी लाइफ यहाँ पर थमी हुई नहीं है, अगर आपकी लाइफ में आप मूव कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ रहे हो, इट मीन्स यहाँ पर आप अपने पर्सन से जुड़े हुए रिश्ते से तो उम्मीद खोते जा रहे हो, और आप अपना एक नया रास्ता खुद से बनाते जा रहे हो या बनाती जा रही हो। वो रास्ता जो कभी एक व्यक्ति इनकी वजह से आपको दिख रहा था, या ये आपको दिखा रहे थे या दिखा रही थी, आप वो रास्ता देखने की जगह दूसरे रास्ता बनाकर उस पर चलने लगे हो। तो वो चीजें ना आपके पर्सन को यहाँ पर आपकी इनकी जिंदगी में आने के मामले में यहाँ पर डिलेस फील कराएंगी, फ्रस्ट्रेट कराएंगी। इंतजार अब इन्हें करना है, आपको नहीं, उस तरह के एहसास में आपके पर्सन को लेकर जाएंगी, जो चीजें आपके पर्सन को काफी ज्यादा, जैसे वो होता है ना, एनर्जी इनकी लो फील कराएंगी। बहुत लो एनर्जी में इस रीजन के चलते आज आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर रहेंगे या रहेंगी। जितना ज्यादा आपने यहाँ पर इस इंसान से उम्मीद रखने की जगह खुद से उम्मीदें रखनी शुरू कर दी, खुद पर यकीन करना शुरू कर दिया, खुद का लाइफ का एक पर्पस यहाँ पर बना लिया या सोच लिया, खुद से यहाँ पर ना अपनी किस्मत को अपने बलबूते पर आपने चलाने के बारे में सोच लिया ना, बेसिकली उतना ज्यादा व्यूअर्स आपकी पर्सन
यहाँ पर अपने आप को आपके बिना अधूरा और आपको इनके बिना होकर भी यहाँ पर पूरा महसूस करने लगेंगे। जैसे अभी तक जो घमंड था, अभी तक जो जिद थी ना, वो इसी चीज के चलते थी कि आप इनके बिना पूरे नहीं हो सकते हो, ये आपके बिना पूरे हैं, संपूर्ण है, ऐसा इन्हें आपकी जरूरत नहीं है। और वही चीजें ना आपके पर्सन को यहाँ पर वो झटका देकर जाएंगी, जो झटका कभी एक वक्त पे ये पर्सन आपको तब दिए थे जब ये ऐसा आपको आपको आपके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे व्यूअर्स, कि इन्हें आपकी जरूरत नहीं है, ये आपके बिना भी पूरे हैं या पूरी हैं, और ये आपके बिना जितना भी अपनी दूर मतलब आपके बिना जितना भी आगे चलेंगे उतना ये ग्रो ही होंगे। तो वो मूवमेंट आपके पर्सन को अब अपनी जिंदगी में जितना नजर नहीं आएंगी ना, उतना ज्यादा आपके पर्सन को नेक्स्ट 24 आवर्स में अपने हाथों से वो सो कॉल्ड उम्मीदें यहाँ पर छूटती हुई, बिखरती हुई यहाँ पर नजर आएंगी, वो स्थिति आपके पर्सन की बनेगी। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए एडवेंचर और इंसिस्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बनेगा। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए एडवेंचर और इंसिस्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए। तो 2 ऑफ सोर्ड्स है ये, और आपका द वर्ल्ड अब की बार रिवर्स्ड में आया है। कैप्रिकॉर्न मुझे काफी स्ट्रांग में दिख रहा है। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी इन्हें महसूस होगी अब कोई भी डिसीजंस लेने में। जैसे कल तक क्या हो रहा था ना, आपके पर्सन अपने मन मुताबिक अपने आप को ध्यान में रखकर डिसीजंस लेते फिर रहे थे, लेकिन आज नेक्स्ट 24 आवर्स में अगर इनके सामने कोई डिसीजंस लेने की घड़ी भी आई ना, तो भी ये एक ऐसा फील यहाँ पर करेंगे जैसे एक डेड लॉक पर ये पर्सन आ गए हैं या आ गई हैं, जहां पर सिचुएशंस को ना तो अवॉइड करा जा सकता है और ना यहाँ पर डिसीजंस लिया जा सकता है। तो एक स्टैग्नेशन जैसी फीलिंग कंडीशन मुझे आपके पर्सन की यहाँ पर आज बनती हुई नजर आ रही है। मुझे ना ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, अभी तक आपके पर्सन ना शॉर्टकट लेने में ज्यादा बिलीव कर रहे थे या कर रही थी, और उसी शॉर्टकट के चलते आपके पर्सन ने ये सोच बना ली थी या ये सोच कर चलते जा रहे थे या चलती जा रही थी कि जितना ये शॉर्टकट की तरफ बढ़ेंगे उतना कहीं ना कहीं ये शॉर्टकट लेंगे, उतना जल्दी अपने मकसद को पूरा कर पाएंगे या कर पाएंगी। आज आपके पर्सन की इंट्यूशन भी व्यूअर्स यहाँ पर ना आपकी तरफ से दरवाजे रास्ते बंद हो गए हैं उस तरह का इन्हें इशारा देंगी। ठीक है, आज आपके पर्सन को जितना ज्यादा इनकी इंट्यूशन इन्हें ये चीजें बोलेगी कि इन्हें अभी भी आपको रोक लेना चाहिए, अभी भी इन्हें आपके पीछे आ जाना चाहिए, उतना ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स एडवेंचर लेने के बारे में, रिस्क लेने के बारे में यहाँ पर काफी ज्यादा सोच विचार करेंगे या करेंगी, वो स्थिति यहाँ पर बनेगी। गिल्ट और परफेक्शन को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बनेगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 2 ऑफ कप्स एंड आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो गिल्ट तो इन्हें इस चीज का होगा क्योंकि देखो अब आपके बारे में इन्हें क्लैरिटी मिल रही है, आप क्या चीज हो। कल तक इन्हें लग रहा था, जैसे वही मैं आपको बताती हूँ कि कल तक जितना ये पर्सन व्यूअर्स आपको हल्के में ले रहे थे या हल्के में ले रही थी, उतना ज्यादा इस इंसान को आपके साथ के रिश्ते में वजन नजर आएगा। एज एन आपके साथ के रिश्ते में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, आपके साथ के रिश्ते में बैलेंस था। इस रिश्ते में अगर आपके पर्सन एक वक्त पे सिर्फ कमियां देख रहे थे या देख रही थी, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगी, जैसे एक वक्त पे आपके पर्सन को ये लग रहा था कि अभी आपके साथ इन्हें स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, अभी आपके साथ के रिश्ते में शायद इन्हें कमिटमेंट नहीं मिलेगा, अभी आपके साथ के रिश्ते में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ हवा हवा में है। तो जितना आपके पर्सन को कल तक आपके साथ के रिश्ते में सब चीजें हवा हवा में नजर आ रही थी ना, आज इन्हें नेक्स्ट 24 आवर्स में हर एक चीज में स्टेबिलिटी नजर आएगी, आपका हार्डवर्क नजर आएगा, आपका इस रिश्ते से जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी तरीके से आप निभा रहे थे या निभा रही थी, वो चीजें नजर आएंगी। और यही चीजें आपके पर्सन की सोच में, इनकी कैलकुलेशन में आपको परफेक्ट पार्टनर, सोलमेट उस तरह का खिताब दे जाएंगी जो इन्हें यहाँ पर गिल्टी फील कराएंगी। तो कल तक हो यही रहा था कि आपके पर्सन जो आपकी जिंदगी से बात बात पर जाने की बात कर रहे थे या कर रही थी, या बात बात पर ही आपको गुस्सा दिखा रहे थे या दिखा रही थी ना व्यूअर्स, उसके पीछे का पर्पस या रीजन यही था कि जैसे जैसे आपके पर्सन को ये चीजें लगने लगी थी कि भाई अभी मुझे इस रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे अपनी स्टेबिलिटी के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए,
चाहिए, उतना ये आपसे जानबूझकर लड़ रहे थे या लड़ रही थी, उतना यहाँ पर आपके पर्सन बेसिकली व्यूअर्स कैलकुलेशन ज्यादा कर रहे थे। जितना आप इमोशंस दे रहे थे, ये कैलकुलेशन भर रहे थे। लेकिन अब इनको नेक्स्ट 24 आवर्स में ये चीजें जितना समझ में आएंगी कि इनकी कैलकुलेशन यहाँ पर गलत निकली, उतना ज्यादा इन्हें गिल्ट फील होगा। और कैलकुलेशन इन्होंने करने में देर लगा दी। जैसे वो कहते हैं ना कि बुखार काफी टाइम से था, लेकिन आप दवा लेने में आपने वक्त लगा लिया, तब तक आप होम रेमेडीज करते रहे, तब तक आपकी बीमारी बढ़ गई। तो वैसा कुछ आपके पर्सन को नेक्स्ट 24 आवर्स में फील होगा। रिसेप्टिविटी एंड आपका डिस्कवरी को लेकर नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बनेगा, कुछ खत्म होगा इनकी लाइफ में, इनकी सोच में। ठीक है, कुछ ऐसा जिसको लेकर अभी तक ये बहुत पैशनेट थे। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी नाइट ऑफ कप्स है, जिसको लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते को लेकर एकदम लैक ऑफ मोटिवेशन दिखा रहे थे, लैक ऑफ एनर्जी दिखा रहे थे। ठीक है, वो चीजें यहाँ पर कुछ ऐसी हैं कि खत्म होंगी। और इस इंसान को नेक्स्ट 24 आवर्स में आपका इंतजार करने के अलग अपने पास इवन कोई और ऑप्शन नजर नहीं आएगा। जैसे कि इन्हें यहाँ पर ये चीजें फील होंगी कि मेरी लाइफ में ना जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, या जैसे मैंने एक्सपेक्ट करा है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं बहुत ज्यादा पैशनेट रहा हूँ या रही हूँ, वैसा कुछ यहाँ नहीं हुआ है। तो कुछ ऐसा होगा जिसको लेकर अभी तक ये मान रहे थे या मान रही थी कि इनकी लाइफ में कुछ इनका नुकसान नहीं होगा, लेकिन इन्हें नेक्स्ट 24 आवर्स में अपनी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आएगा। जैसे कि आप ये समझिएगा, मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जितना आपके पर्सन ने आपके साथ डिसऑनेस्टी निभाई, उतना ज्यादा इन्हें अपना आज का वक्त ऐसा फील होगा जैसे मानो कि इनके लिए एक सजा बनता जा रहा है, जो इन्हें मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, मेंटली इन्हें यहाँ पर फ्रस्ट्रेट कर रहा है, कभी गुस्सा दिला रहा है। मतलब मन को ना अपने शांत नहीं रख पा रहे हैं या रख पा रही हैं। और मन को शांत रखने का सिर्फ एक ऑप्शन बचा है कि इंतजार करो, लेकिन इंतजार करने का वक्त भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पर इन्हें ना व्यूअर्स यहाँ पर ये चीजें खत्म होती हुई नजर आएंगी। कैजन, जो मेरे पास वक्त था मैंने वो सब खत्म कर दिया, वो सब वक्त मैंने वेस्ट कर दिया, मैंने उसके साथ यहाँ पर अनफेयर नहीं, यहाँ पर बेसिकली मैंने अपने आप के साथ अनफेयर कर लिया। ये चीजें आपके पर्सन को आपको डिस्कवर करके सब चीजों को, जैसे आप कह सकते हो, नाप कर तोल कर यहाँ पर समझ में आएंगी। और यही चीजें आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स को, इमोशंस को तो जगाएंगी ही, लेकिन साथ में आपकी तरफ बढ़ने की इच्छाएं भी इनके मन में, दिल में यहाँ पर रखेंगी। चलिए मैं देखती हूँ इन सभी चीजों के चलते इनका दिल ना आपसे नेक्स्ट 24 आवर्स में कहने के लिए क्या करेगा। तो आपके पर्सन के व्यूअर्स में यहाँ पर मैसेजेस देख लेती हूँ। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनेंगे, क्या बन रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है, आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। जिस इंसान ने कभी आपके सामने होने पर भी आपको अप्रिशिएट नहीं करा, वो इंसान यहाँ पर ना आपको आपकी बैक के पीछे अप्रिशिएट करने से रुक नहीं रहा, या थक नहीं रहा या थक नहीं रही, वो स्थिति यहाँ पर बनेगी। आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू। लेकिन आप जैसे कल तक इनकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हुआ करते थे, हो जाया करते थे या हो जाया करती थी, अब आप नहीं उस चीज के लिए तैयार हो जो चीजें इन्हें डिसअपॉइंट भी करेंगी। आई एम नॉट इन लव विद यू। और अपने आप को, अपनी ईगो को हालांकि यहाँ पर संभालने की कोशिश करी जाएगी कि नहीं भाई मैं तुम्हारे प्यार में नहीं हूँ, नहीं मैं उसके प्यार में नहीं हूँ। तो उस तरह से यहाँ पर अपने आप को तसल्ली देने की, दिलासा देने की कोशिश करी जाएगी, जिसमें ये पर्सन व्यूअर्स नाकामयाब होंगे। एज एन ये आपको बहुत ज्यादा टेरिबली, ये पर्सन व्यूअर्स आपको मिस करेंगे, क्योंकि इन्हें बार बार इस तरह का फील होगा कि आप जा रहे हो, आप इन्हें छोड़कर जा रहे हो, और ये आपको छोड़कर आप इन्हें जा रहे हो वो देख नहीं सकेंगे। आई कांट लेट यू गो, ये आपको जाते हुए नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देख सक रहे हैं। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू। अब जितना आपकी जरूरत इन्हें फील हो रही है, आपकी इंपॉर्टेंस इन्हें समझ में आ रही है, उतना इनका दिल आपसे ये कहने का करेगा कि भाई इनको आप पर क्रश आता जा रहा है, और कहीं ना कहीं जेलेसी भी फील हो रही है, ईर्ष्या भी हो रही है इस इंसान को, क्योंकि यहाँ पर अब आप इनके हिसाब से नहीं अपने हिसाब से चल रहे हो। जिस चीज को लेकर
ये आपको माफ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना इनके साथ, आप अब अपने हिसाब से चलना जो आपने शुरू कर दिया है वो इनके ईगो पर आ गई है बात। कल तक आप नहीं चल रहे थे तो वो ईगो यहाँ पर सेटिस्फाई था, लेकिन जब आपने चीजें अपने हिसाब से देखनी शुरू कर दी, अपने हिसाब से करनी शुरू कर दी, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि कल तक ये मुझ पर डिपेंड थी या था, कल तक इसे मेरी ज्यादा जरूरत थी, और आज ये यहाँ पर अपने अपने हिसाब से करती फिर रही है या करता फिर रहा है। जो चीजें ना इन्हें ईर्ष्या भी फील करा रही है, जो चीजें इन्हें ऐसा भी फील करा रही है कि शायद ये इस रीजन के चलते माफ भी नहीं कर पाएंगे। तो इनके साथ दो चीजें यहाँ पर हो रही हैं। यूनिवर्स और डिवाइन आपको यहाँ पर कहना चाह रही है कि भाई आप यहाँ पर ना एक्शंस लो। एक्शंस किस चीज का? इस चीज का कि भाई आपकी लाइफ में जहां पर आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हो, अपने माइंड को आप शांत रख पाते हो, वहां पर रखो, और उन चीजों को लेट गो कर दो जहां या जिस चीज के बारे में सोचने से ना व्यूअर्स बेसिकली आपको प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर आप अपनी डायरेक्शन से भटक जाते हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि किसी के इमोशंस इस वक्त पे आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपकी जिंदगी को यहाँ पर रोक नहीं सकते हैं। अगर कोई चीज, किसी के इमोशंस, किसी का गुस्सा अगर या किसी की ईर्ष्या आपको यहाँ पर रोक रही है ना, तो आपको जरूरत है यहाँ पर चीजों को रिकंसिडर करने की, कि भाई देखो उस इंसान की वजह से आपने अभी तक एक्शन नहीं लिए, ठीक है, उस इंसान की जिद के चलते, उस इंसान के ईगो को सेटिस्फाई करने के चलते अभी तक आपने एक्शन नहीं लिए। लेकिन अगर आज की तारीख में आपने एक्शन ले लिए होते उस चीज की परवाह करे बिना ना, तो आज आप अपनी लाइफ में एक नई डायरेक्शन में यहाँ पर चल रहे होते या चल रही होती। तो इस चीज को आपको व्यूअर्स समझने के लिए यहाँ पर डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से बोला गया है, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। डिवाइन आपसे चाहती है कि अब वक्त यहाँ पर ना हर एक पहलू को समझने का है, जैसे ये पर्सन हर एक पहलू को समझ रहे हैं या समझ रही हैं, सेम आपको भी अब हर पहलू को समझना जरूरी है, रिकंसिडर करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप चीजों को रिकंसिडर नहीं करोगे ना व्यूअर्स, तब तक आप अपनी लाइफ में सही फैसला नहीं ले पाओगे, या सही फैसला लेते लेते भी आप झिझकोगे। तो ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से एक मैसेज दिया गया है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाई हूँ, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे, और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपनी पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं, चार्जेस जरूर से रहते हैं, लेकिन क्लैरिटी आपको जरूर से मिलेगी व्यूअर्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।